प्रियंका और आप देख रहे हैं फर्क इंडिया। इस वक्त मेरी मौजूदगी है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से आज 47वां दिवस मनाया गया है भारतीय जनता पार्टी का। बता दें कि 1980 में इस पार्टी का स्थापना हुआ था, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने इस पार्टी की स्थापना की थी। और उस समय में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, तब उस समय में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिली थी। और आज के समय में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी भारत की नंबर 1 पार्टी यानी कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बता दें कि जब 2014 लोकसभा चुनाव हुआ था, तब भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी और उस समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम पद का मिला था। इसी के साथ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जब 1980 में बनी, तब जनता पार्टी से टूटकर बनी थी। बता दें कि आज भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश कार्यालय पे पंकज चौधरी से लेकर अपर्णा यादव, सुषमा खरकवाल से लेकर कई बड़े बड़े नेता और मंत्री यहाँ पे आए हुए थे। यहाँ पे झंडारोहण हुआ क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस है। वहीं पे पंकज चौधरी ने भी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी और इसी के साथ साथ जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा खुशी देखी गई। उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को और देश के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, क्योंकि इन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पर, जो हमारे पहले के कार्यकर्ताओं ने त्याग तपस्या किया है, उसके बल पर 4 दशक में अगर आप देखें तो 2 सीट से लेकर के और 3 मर्तबे दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किया है। और आगे भी आने वाले समय में, आज के स्थापना दिवस के दिन हम सब संकल्प लिए हैं कि उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में पुनः हैट्रिक लगाने का काम हम करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है गुजरात के लोगों को अनपढ़, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कांग्रेस हमेशा जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर और क्षेत्र के नाम पर पूरे देश को बांटने का काम किया और मुझे बड़ा खेद होता है कि खड़गे जैसे वरिष्ठ नेता ऐसे भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी के इशारे पे वो ऐसा बोलते हैं, इसलिए राहुल गांधी को आ करके इसका जवाब भी देना चाहिए और गुजरात की जनता से माफी मांगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बैठक की है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये 2027 का चुनाव करो या मरो का है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद यूपी में षड्यंत्र करेगी। ये तो उनका पुरानी आदत है, जब हार जाओ तो ईवीएम पे चले जाओ और जीत जाओ तो सब कुछ ठीक होता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लगातार 365 दिन जनता की सेवा करते रहते हैं, केवल ट्यूटर नहीं खेलते। और उसके आधार पर जो हमारी सरकारें हैं, जो डबल इंजन की हमारी सरकार है, जो देश में 17-18 जगहों पर हैं, हम आम जन की सेवा करते हैं। उसके आधार पर मैं फिर कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश की जनता अभी 2017 का पहले का प्रदेश भूली नहीं है कि किस प्रकार से गुंडा राज चलता था, कोई सुरक्षित नहीं था, माँ बहनें हमारी सुरक्षित नहीं थे, व्यापारी हमारे सुरक्षित नहीं थे। वो दिन अभी उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। ऐसे गुंडा राज को पुनः उत्तर प्रदेश में लाना नहीं चाहेगी और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि विधानसभा चुनाव के बाद आप लोग पंचायत चुनाव इसलिए कराने जा रहे हैं कि आप लोग डरे हुए हैं, इसलिए कानूनी अड़चन में पैदा कर रहे हैं। क्या पंचायत चुनाव भारतीय जनता पार्टी समय से कराएगी? देखो, चुनाव कराना पंचायत का आयोग का काम है और सरकार हमारी हमेशा तैयार है, कभी भी कोई चुनाव करा सकता है। दावा कर रहे हैं कि चुनाव होगा, समय पर होगा, लेकिन पार्टी लाइन के हिसाब से भाजपा क्या कहना चाहेगी? होगा समय पर? मैं कह रहा हूँ ना कि सरकार हमारी तैयार है चुनाव कराने के लिए। धन्यवाद।